तो यहाँ पे सब बच्चे शुभारंभ हम अपने मोहल्ले के पेड़ों से करेंगे ऐसे सोचते हैं। और आगे वह बच्चों की बैठक जम गई। वहाँ पे बच्चों की क्या हो जाती है, बैठक जम जाती है। कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार होने लगते हैं। और वहाँ पे कार्यक्रम की रूपरेखा क्या होने लगती है, तैयार होने लगती है। ज्ञानू दादा ने इस अभियान के प्रचार प्रसार और बड़ों को भी जोड़ने को जिम्मा उठा लिया। और ज्ञानू दादा ने इस प्रचार में जो बड़े लोग थे उन लोगों को भी इस प्रोग्राम में जोड़ने के लिए जिम्मा उठा लिया था। 2-3 बैठकों में सब कुछ सुनिश्चित हो गया। 2-3 बैठकों में यह सब कुछ सुनिश्चित हो जाता है। और फिर इस बार के रक्षाबंधन की बहुप्रतीक्षित सुबह भी आ गई। और इस बार वो रक्षाबंधन की बहुप्रतीक्षित सुबह भी आ जाती है। नहा धोकर सब बच्चे लकदक कपड़ों में तैयार बच्चों ने पहले घर में रक्षाबंधन मनाया। एक दूसरे को राखियां बांधकर मिठाइयाँ खिलाए। अभी जैसे कि रक्षाबंधन का त्यौहार रहता है तो उस दिन हम क्या करते हैं, नहा धोकर नए नए कपड़े पहनकर हम अपने बहन का इंतज़ार करते हैं। तो बहन जब आती है तो हम उनका स्वागत भी करते हैं। तो उसी तरह जो जितने भी बच्चे थे वो उन बच्चों ने नहा धोकर लकदक कपड़ों में तैयार बच्चों ने पहले घर में रक्षाबंधन मनाया। पहले क्या मनाया, घर में ही रक्षाबंधन मनाया। और एक दूसरे को राखियाँ बांधकर मिठाई खिलाई। और जैसे हमारे घर में भी राखियाँ बांधते हैं बहन तो हमें मिठाई खिलाते हैं, उसी तरह बच्चों ने भी एक दूसरे को राखी बांधकर मिठाइयाँ खिलाई। फिर थाल सजाकर मोहल्ले में निकल पड़े। और फिर वह बच्चे थाल सजाकर कहाँ पे निकल पड़े, मोहल्ले में निकल पड़ते हैं। उनके पीछे ज्ञानू दादा और अन्य लोग भी निकल पड़े। पेड़ों को राखियाँ बांधी जाने लगे। और उन बच्चों के पीछे ज्ञानू दादा और कुछ अन्य लोग भी शामिल हो गए थे और पेड़ों को राखियाँ बांधने लगे। त्यौहार सचमुच मंगलमय हो उठा था। दादाजी ने कुछ पत्रकारों को भी बुलवा लिया था। और दादाजी ने उस त्यौहार में किनको बुलवा लिया था, पत्रकारों को भी बुलवा लिया था कि यह जो उनकी योजना थी, पेड़ों की रक्षा करने की योजना थी, उन पेड़ों की रक्षा करने की योजना में दादाजी के साथ अन्य लोग भी शामिल हो गए। और वह घर में रक्षाबंधन मनाने के बाद वह मोहल्ले में थाल सजाकर निकल पड़ते हैं और पेड़ों को वह राखियाँ बांधने लगते हैं। तो वहाँ पे पत्रकारों को भी दादाजी ने बुलाया था। कैमरों के फ्लैश चमक उठे और वहाँ पे कैमरे जो है, कैमरों को भी फ्लैश चमकने, फ़ोटो खींचने लगे एक दूसरे के। वह बच्चे पेड़ों को राखियाँ बांधते थे तो वहाँ पे फ़ोटो खींचने लगे। तालियाँ बजने लगे। और वहाँ पे क्या बजने लगे, तालियाँ बजने लगी। अगले दिन सुबह एकदम नई लग रही थी। और अगले दिन वह सब देखकर वहाँ पे एकदम नई लग रही थी। ये सारा अभियान अखबारों और टीवी में छा गया था। और यह सारा वह अभियान जो था अखबारों और टीवी में छा गया था। श्रेया और राहुल समेत मोहल्ले के बच्चे इस अभियान के नायक बन गए थे। श्रेया, राहुल और मोहल्ले के जो बच्चे थे इस अभियान में नायक बन गए थे। तो यहाँ पे यह पाठ आप बच्चों को सभी को समझ में आ गया होगा। बच्चों, यहाँ पे कुछ शब्दार्थ दिए हैं, शब्दों का अर्थ दिया गया है। तो आइए बच्चों हम उन शब्दों के अर्थ के बारे में भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पे पहला शब्द जो है सुषमा। सुषमा का अर्थ होता है सुंदरता। सुषमा का अर्थ क्या होता है, सुंदरता। अंकुर दूसरा शब्द जो है 2 नंबर का है अंकुर। अंकुर का अर्थ होता है नया पौधा। पर्व का अर्थ होता है त्यौहार। उत्साह का अर्थ होता है जोश। और आश्चर्य का अर्थ होता है हैरानी। और पर्यावरण का अर्थ होता है चारों ओर का वातावरण। तो यह शब्दार्थ है। अभी आगे देखिए बच्चों, प्रदूषण का अर्थ होता है दूषित। प्रचुर मतलब काफ़ी, बहुत सारा। कृतज्ञता मतलब धन्यवाद। कृतज्ञता मतलब किसी का हम धन्यवाद मानते हैं वो। परिष्कृत मतलब शुद्ध। परिष्कृत मतलब क्या, शुद्ध। समृद्धि मतलब क्या, खुशहाली, खुश होना। दीर्घायु मतलब लंबी उम्र। तो यह बच्चों हम अभी शब्दार्थ के बारे में पढ़ाई की है। शब्दार्थ भी आप सभी को समझ में आ गए होंगे। तो धन्यवाद बच्चों।